तेजस्वी यादव जब अपनी चुनावी जनसभा कर रहे होते हैं तो वो लगातार इस बात का जिक्र कर रहे होते हैं कि इस बार बिहार में एनडीए का वो खात्मा चाहते हैं। वो चाहते हैं कि 40 की 40 सीटें महागठबंधन की झोली में चला जाए और एनडीए को कुछ भी ना मिले। लेकिन तेजस्वी यादव जो एनडीए को निपटाने की बात कर रहे हैं, पहले अपने बागियों से ही निपट लें। जब इस बार वो झंझारपुर जाएंगे तो इस बार उनका सामना अपने ही बागी नेता गुलाम यादव से होने वाला है। इससे पूर्व वो पप्पू यादव का सामना कर चुके हैं पूर्णिया में और उनके लिए लगातार कैंपेनिंग की 3 दिन तक पूर्णिया में, और लोगों से अपील किया कि या तो आप हमें वोट करें, और अगर आप हमें वोट नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप एनडीए को सपोर्ट कर रहे हैं, उसको वोट कर रहे हैं। लेकिन जब बात झंझारपुर की होगी तो वहां पे भी मामला त्रिकोणीय हो गया है, और एक तरफ जहां बीजेपी के तरफ से, एनडीए के तरफ से जेडीयू ने अपना उम्मीदवार उतारा है रामप्रीत मंडल को, वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन ने उम्मीदवार उतारा है सुमन महासेठ को। सुमन महासेठ पहले वो वीआईपी में थे, फिर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया। बीजेपी के बाद पुनः उन्होंने सीट के लिए, लोकसभा चुनाव के लिए एक बार फिर से वीआईपी में जुड़ गए और वीआईपी ने उन्हें झंझारपुर का सीट दे दिया। मैं आपको बता दूं, झंझारपुर बहुत खास इसलिए भी हो गया है क्योंकि वहां पे मामला त्रिकोणीय हो गया है, और मैं जिस शख्स का नाम ले रहा हूं, गुलाब यादव 2019 में चुनाव लड़े थे और भारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था उन्हें रामप्रीत मंडल से। रामप्रीत मंडल जो कि जेडीयू की तरफ से चुनाव लड़ रहे थे एनडीए गठबंधन में। मैं आपको बता दूं, इस बार फिर से सामना होने वाला है इन्हीं दोनों नेताओं का, लेकिन महागठबंधन ने वहां पे अपनी जो प्रत्याशी उतारा है उनका नाम है सुमन महासेठ। सुमन महासेठ के बारे में अगर बात करें तो पहले बीजेपी में थे, वापस से वीआईपी में आ गए। नमस्कार, मैं हूं रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। बात कर रहे हैं हम लोग झंझारपुर के सीट के बारे में। झंझारपुर सीट इस वक्त हॉट सीट बना हुआ है। वैसे ही बिहार में मौसम गरमाया हुआ है, लेकिन सियासत गर्मी झंझारपुर में पूरा एकदम सर चढ़ के बोल रही है। और वहां पे भी जब तीसरे चरण का मतदान होगा, तेजस्वी यादव जब अपने पार्टी के लिए वहां पे वोट मांगने जाएंगे और ये अपील करते आएंगे कि भाई साहब आप जो है वहां पे भी एक बार फिर से महागठबंधन को सपोर्ट करें और वोट करें, तो देखना यह होगा कि गुलाब यादव उन्हें कितना टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। झंझारपुर का सीट अगर जातीय समीकरण के आधार पे देखा जाए तो वहां पे वो यादव बहुल क्षेत्र रहा है, यादव का वर्चस्व रहा है। इसके अलावा वहां पे दलित और महादलित समुदाय भी भारी मात्रा में पाए जाते हैं, भारी मात्रा में वहां पे उपस्थित है, मौजूद हैं, और ये वोटर जो है काफी समय से गेम चेंजर वोटर माने जाते हैं। इसी वजह से वहां पे हमेशा से ये ध्यान रखा जाता है कि दलित या महादलित उम्मीदवार उतारा जाए, और इसी को लेके मंडल जी का नाम सुझाव में आया। हालांकि वो इससे पहले 2019 में वहां से चुनाव जीते भी थे। मैं आपको बता दूं कि वहां पे जो वोटरों की संख्या है, जो राजनीतिक वोटर अगर एक तरीके से देखा जाए तो 2.5 लाख मुसलमान वोटर हैं। ये भी गेम चेंजर वोटर माने जाते हैं। उसके बाद अगर बात किया जाए तो 1,25,000 जो वोटर हैं वो केवट समुदाय के वोटर माने जाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि वहां पे 2 लाख कुशवाहा वोटर भी हैं, और इसके अलावा भी वहां पे अन्य वोटर आपको ब्राह्मण की बहुलता देखने को मिल जाएगी। सवर्ण बहुलता वाला क्षेत्र झंझारपुर आपको देखने को मिल जाएगा। मैं आपको बता दूं कि 2019 में जब चुनाव हारे थे और उसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे थे कि भाई आरजेडी अपने खाते से वहां से सीट देगा और गुलाब यादव एक बार वहां से फिर से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन गुलाब यादव ने यह आरोप लगाया कि भाई साहब महागठबंधन वालों ने उनके साथ धोखा किया है, उनको उम्मीद दिखाया कि भाई एक बार फिर से आपको झंझारपुर सीट देंगे और आप वहां से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन फिर से उनको ये दिखा के और वापस ले लिया गया। उन्होंने कहा कि भाई यहां पे वो लोग दलित उम्मीदवार उतारना चाहते हैं। 26 सीटें आई थी आरजेडी के खाते में, जिसमें से 3 सीटें उन्होंने अपने खाते की निकाल के वीआईपी को दे दिया। जब मुकेश सहनी वहां जुड़े, महागठबंधन से जुड़े, तो 3 सीटें उनको दे दी गई, जिसमें 1 सीट झंझारपुर का भी सीट है। और जब 1 सीट ये चला गया मुकेश सहनी के खाते में, तो उन्होंने अपना वहां से उम्मीदवार उतार दिया सुमन महासेठ को, और वहां से उम्मीदवारी किसको नहीं मिली, किसका टिकट कट गया, तो वो है गुलाब यादव। गुलाब यादव जो कि अब हाथी पे सवार हैं, बहुजन समाज पार्टी के अब नेतृत्व कर रहे हैं झंझारपुर में, और ये कयास लगाया जा रहा है कि झंझारपुर में इनका
काफी एक तरीके से पकड़ माना जाता है। झंझारपुर के सीट से ही ये विधानसभा भी चुन के जा चुके हैं। इस वजह से झंझारपुर में इनका व्यक्तिगत तौर पे देखा जाए तो परिचय और पकड़ ज्यादा बताया जा रहा है। और अगर ये यादव समीकरण बुनाने में कामयाब हो गए, अगर यादव वोटर को एक मुश्त करके अपने तरफ ये वोट करवा लेते हैं और कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी के वोटर जो कि दलित और पिछड़ा माने जाते हैं, अगर वो इनके सपोर्ट में आ जाते हैं, वो इनके लिए वोट कर देते हैं, तो ये मामला तय हो जाएगा कि गुलाम यादव वहां से बाजी मार सकते हैं। मामला अभी त्रिकोणीय है। एक तरफ है जहां पे रामप्रीत मंडल जो कि जेडीयू की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं, दूसरे तरफ है सुमन महासेठ जो कि वीआईपी के टिकट पे महागठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं। तो तीसरे तरफ बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं गुलाब यादव, जिनका अब इस तरीके का पकड़ बन गया है वहां पे कि ये कयास लगाना गलत नहीं होगा कि ये वहां से बाजी मार सकते हैं। बाकी इसके ऊपर आपको क्या लगता है? झंझारपुर की जनता किसे चुनने वाली है अपना नेता, किसे वहां से सांसद बना के भेजेगी? आप हमें जरूर बताइएगा। मामला त्रिकोणीय है और इस त्रिकोणीय मामला में कौन बाजी मारेगा ये भी कहना अभी खासा मुश्किल नजर आ रहा है। बाकी मेरा नाम रजत है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन।